अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था 10th क्लास का, और आज उसी का एक रिमेनिंग पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। ठीक है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। ठीक है, और लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो आपके सामने डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन जो है वो आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर के टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। बैक एंड फोर्थ मोशन जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, अब हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, जो आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को लिखा हुआ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बिफोर वाइब्रेशन। सबसे पहले आप लोगों ने बिफोर वाइब्रेशन देखें, हमारे पास बिफोर वाइब्रेशन के लिए ये ए आप लोग लिखेंगे, उसके बाद बी वाली और देन सी वाली। नीचे वाली जो आफ्टर कुलियन है वो आपके सामने आफ्टर कुलियन लिखा हुआ होगा। तो आफ्टर कुलियन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आफ्टर कुलियन के अंदर दो पैराग्राफ बनेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले इसकी बात होगी, जिसके अंदर हमारे पास ये नज़दीक नज़दीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली, जिसके अंदर ये वाली थोड़ी सी वाइड है और यहाँ पे आके ये कॉम्प्रेस हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने, ये भी हमने किसके अंदर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले आप वो देख लें, उसके अंदर आप लोगों को विजुअल्स भी मिल जाएंगे, और ये आप लोगों के सामने आई बटन के अंदर उसका लिंक भी आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिफोर वाइब्रेशन के अंदर देखते हैं। बिफोर वाइब्रेशन के अंदर क्या है, आप लोगों ने लिखना तो जो है वो मैं आप लोगों को पैराग्राफ यहाँ पे लिख दूंगा, वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक, अब उसके अंदर होता क्या है देखें यहाँ पे जरा। ठीक है, पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ, ये है एयर पार्टिकल्स। ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है। जैसे ही ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो हैं ये बिल्कुल, उनकी जो डेंसिटी है वो स्टेबल है, उसके अंदर कोई जो है वो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि इस जगह के ऊपर आप लोगों को जो है वो भी विजुअल्स आप लोगों को नज़र आ जाए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर समझने में आसानी हो जाए। इसी तरह ही जब हम उस प्रोंग को, ये एक साइड जो है इसको कहा जाता है प्रोंग, जैसे हम उसको किसी चीज़ के ऊपर मारते हैं ना तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास साउंड कैसे ट्रैवल होता है, हमारे पास कैसे आता है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब जैसे ही ये जो एक प्रोंग है दूसरे प्रोंग के करीब आता है, ठीक है, अब ये दूर हुआ फिर ये करीब है, जैसे ही ये दूर हुआ तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में क्या हुई, कंप्रेशन हुई। ये आप लोग पहला पैराग्राफ लिखेंगे, आपके सामने पहला पैराग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, कंप्रेशन लिखेंगे। और वो वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिया, जो आप लोगों को अभी दोबारा आई बटन में नजर आ रहा होगा, तो अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देख लिया तो ये दोनों लेक्चर्स आप लोग, जो कम से कम आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। पहले वो वाला लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो लाइनें हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगी कि ये एयर पार्टिकल्स के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन कैसे हो रही है इसकी डेंसिटी के अंदर, और हमारे पास हमारे एयर्स तक जो है वो हमारा जो इसका प्रोंग का साउंड है या हमारे पास टर्निंग फॉग का साउंड है वो हमारे पास कैसे आ रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को, पहले आप लोगों को वो लेक्चर देखना पड़ेगा, देन आप लोग जो है वो इसके ऊपर मूव कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेक्स्ट लेक्चर के जो है वो हमें मोटिवेशन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।